तो भाई कुंभावासिन की सांसें अटक रही हैं। अरे मतलब उनके भक्तों की, कुंभावासियों की नहीं। कुंभावासी तो भक्तों की सांसें लेकर रहेंगे। काश कि भाई सब पूछ रहे हैं कि दीदी कहाँ हैं। छुटकन्नी वाले छुटकन्नी को पूछ रहे हैं, बड़कन्नी के भक्त बड़कन्नी को पूछ रहे हैं, और बग्गा बग्गी के बारे में तो भाई तमाम लोग टेंशन में हैं कि पापा जी अब ठीक तो हैं। क्योंकि पापा जी के बारे में लास्ट अपडेट जो बग्गी ने दी थी वो ये दी थी कि भाई बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हैं। तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा उनको जो है थोड़ा सा एंटरटेन कर रहे हैं, उनकी गुस्सा को समझ रहे हैं। देखो यार, जब इंसान एडमिट होता है और इतनी सारी चीज़ें होती हैं, प्लस जब रूल्स एंड रेगुलेशन इंसान बताता है ये नहीं करो वो नहीं करो, तो इरिटेशन होती है। वो चीज़ को समझ सकते हैं, सब्सक्राइबर भी समझ रहे हैं। पर बात यह है कि कुंभावासी कहाँ है, वीडियोस क्यों नहीं आए। ना ही बग्गा के, ना ही बग्गा बग्गी तो एक ही है, वन यूनिट। लेकिन छुटकन्नी बड़कन्नी नहीं है। तो छुटकन्नी बड़कन्नी के बारे में यही बात है कि भैया वो गए होंगे देखने ससुर जी को, अब बग्गी के पापा को मिलने गए होंगे। अब वीडियो तो नहीं वहाँ पे डाल पाएंगे, सुबह सुबह निकल गए होंगे इधर से। तो अब वहाँ पे जैसे जाते ही 2-3 घंटा लग जाता है, पहुँचते वहाँ उनके घर में तो वीडियो अपलोड नहीं करेंगे, समझ रहे हो। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं। और कई बार मेरा इंट्यूशन सही निकलता है, होपफुली इस बार भी निकले। नहीं तो जी, जैसा कि मैं चेक कर रही हूँ अभी, जिस टाइम मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ 3:06 हो रहा है, और अभी तक किसी कुंभावासी का कोई इस रिगार्डिंग वीडियो नहीं है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुंभावासी ऐसा है कि कभी डॉलर से समझौता नहीं करते। आपको पहले भी बताया है कि कुछ हो जाए, दुनिया जहान की चीज़ें इधर उधर हो जाएं, खासकर बड़कन्नी और बग्गा ये समझौता नहीं कर सकते। छोटी दीदी का थोड़ा सा फंसा पड़ा है मैटर। असल में देखिए, छोटी दीदी का ये इशू है कि जब तक अंकुश अग्निहोत्री के द्वारा उनका जो पैसा मिलना है ना, मेंटेनेंस, जब तक मेंटेनेंस बंद नहीं जाता है तब तक हमारी जीजी को थोड़ा सोचना पड़ता है। चूँकि यार वो नौटंकी ड्रामा करती तो उसके व्यूज़ भी अच्छे खासे आ जाते हैं और डॉलर भी अच्छे खासे बन जाते हैं। इसलिए वो क्या करती है कि भाई 3-4 या 5 दिन के गैप में एक वीडियो डाल देती है, और उसका एक वीडियो 5-6 दिन तक वही चला करता है। तो उससे ये होता है कि उसका जो है एक मतलब ऐसी इनकम वो जनरेट करती है जिससे उसका खाना पानी चलता रहे। पनीर और का ऑफ कैमरा जितनी चाउ माउ वाली चीज़ें खाई जाती हैं, बाकी घर का राशन पानी और सिट के डायपर पता नहीं जी छूटे कि नहीं छूटे, समझ रहे हो। अभी तक तो उस बच्चे को हम डायपर, वैसे अब डायपर की बातें होती नहीं हैं, अब तो बच्चा हर चीज़ बोलता है, हर चीज़ कहता है। तो ऑफ कोर्स अब जाता होगी हैं, अपने द्वारा पोटी सुसु करता होगा। तो मुझे नहीं लगता कि अब डायपर पहनाने की ज़रूरत होगी। वैसे हमने प्रीमियम डायपर के बारे में बहुत ही सुना है। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और हमारे कुंभावासी एज यूजुअल एक दिन गायब हो जाते हैं। तो अरे लो चाची आएगी, अभी हमारा खून पी लेंगी। का हो चाची? नहीं नहीं, का हुआ? बेहोशी काहे आ रही है तुमरे हैं? देखो चाची, हमको कोनो आइडिया नहीं, हमका थोड़ी नहीं नहीं, मैं ज्योतिष थोड़ी हूँ, कभी कभार मेरी बात सच्ची हो जाती है। ये चाची कह रही हैं कि बिटिया तुमको अक्सर पता चल जाता है, तो बताओ कि हमारी बड़कन्नी जिज्जी कहाँ है। वो बड़कन्नी को बहुत फॉलो करती हैं, लेकिन कभी कभी कन्फ्यूजिया आ जाती हैं। कहती हैं कि हमने चीनी छोड़ दिया था, मैंने कसम खा ली थी प्राण। एक दिन चाचा प्यार मोहब्बत में कुछ लेके आए हैं कि देखो डार्लिंग, तुम्हारे लिए हम ये लेके आए हैं। सालगिरह थी चाची की। अब चाची खइबे नहीं करें, गैया खिला दें। चाचा जौन दिन से आए गए वही दिन से चाचा से बातचीत नहीं हो रही है। चाची ने कहा कि छुटकन्नी और बड़कन्नी, मतलब अक्सर उनकी मैं बातें मान ले रही हूँ, खासकर बड़कन्नी की। तो बड़कन्नी ने एक दिन एपिसोड बनाया था। उस एपिसोड में बोला था कि जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं वो चीनी नहीं खाते हैं, और एक बार चीनी छोड़ कर देखिए, फिर आप ना खुद ही हैरान परेशान रह जाओगे, इतने अच्छे बेनिफिट आपको मिलेंगे। और चाची ने उसी दिन जोश जोश में, अब भाई साहब, कमिटमेंट कर लिया अपने आप से कि आज मैं प्रण लेती हूँ दुनिया जहान की कोई भी ताकत मुझे चीनी या चीनी से बना प्रोडक्ट नहीं खिला सकती। और वो दिन है और आज का दिन है। ये जिज्जी खा ही नहीं रही हैं, जिज्जी के चक्कर में आए के चाची खा ही नहीं रही हैं। और जैसे उस दिन देखें, कल परसों जो के वीडियो आवा था भाई, उसमें दीदी समोसा खा रही है।
जलेबी खाए रही। अब भैया ई हमसे पूछें कि यू का है बहन, ई कौन जलेबी बिना चीनी के बनत है का, बताओ अगर ऐसा कुछ हुए तो हम यू खा सके थे। हम तो अपने आदमियों को यहाँ नाराज़ कर दें। एनिवर्सरी के दिन वो इतना बढ़िया बढ़िया सामान लेके आए थे मीठा, पर चीनी पड़ा था इसलिए हम खाए नहीं। वही दिन से तुम्हारे चाचा हमसे रिसियाए गए। तो भाई कितनी बार टरू वालों को बोलें कि इन सब के बहकाव में ना ही आओ, इन सब के बहकाव में आओगे तो अपना रिश्ता ख़राब कर लोगे। ये सब नौटंकी ड्रामा करते हैं, इनका जी एक दिन का कंटेंट होता है, दूसरे दिन उन बातों को खुद ही ये सब नाच पीटे भूल जाते हैं कि इन्होंने बोला का था। उनको वो चीज़ें मैटर नहीं करती। लेकिन हमारी चाची जैसे भक्त लोग, ये लोग एकदम सीरियसली लेते हैं और इनको लगता है कि जैसे इन आम लोग होते हैं ना, अपनी बातों के लिए जाने जाने वाले, अपनी बातों पे स्टैंड लेने वाले, तो इनको लगता है कि भाई ये भी वैसे ही होंगे। ये बुद्धिजीवी समाज के लोग हैं। और ये बुद्धिजीवी वर्ग पता नहीं यार किस लेवल का है कि यहाँ पर इनके रोज़ विचार बदल जाते हैं। मैंने कहा था कि ऐसे ना ही कीजिएगा। अब बताओ, कल से चाचा के आगे पीछे घूम रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, लेकिन चाचा नाराज़ हैं। अब चाचा थोड़े बुद्धिजीवी चीज़ें हुए तो मान जाएंगे हैं। और कौन सा चाची तुम उनको डॉलर कमा के चाचा को दे रही हो। खैर ऐसे हिटरू वाले भक्तों का भी हाल होता है। इनके सबके बहकाओं में आके जारा सितारा 10-20 हज़ार के सूट वूट खरीद लेते हैं और घर में चाहे राशन के लाले पड़ जाएं। तो भैया जितना जिकर चादर हुए उतने पैर फैलाओ, इनके हिसाब से ना ही चलो। एक बार तो जिद कर रही थी, कह रही थी कि हम बनारस जाएंगे, हम ताजे होटल में रुकेंगे। तो चाचा भैया कौनों तरीके से इनका मना ही नहीं कि बहन बहन नहीं मतलब बीवी, बहन तो हमारी दीदी लोग हुए, लेकिन चाचा उनका देख कर जरूरत है। कहते हैं ये दोनों औरतें हमारा का मिल जाएं तो इनका हम मुंडी बना दें, तो अस्तूरा से मुंडा ही साफ कर दें, हमारी बीवी बरकरावा करती हैं, है ना। तो चाचा कहें कि भैया बीवी हो, तुम हमका बेच डरी हो ना, तब हूँ कोई हमका खरीदबो ना करिए। 10,000 का जो है 2 दिन का वहाँ स्टे होगा। हम तुमको ताज में नहीं, तलैया के पास एक होटल है वहाँ रुका देंगे। बनारस चलना है तो बस से चलो, हम घुमा देंगे। तो तमाम ऐसे भक्त लोग हैं जो जिज्जी का लाइफस्टाइल कॉपी करते हैं। जिज्जी एक बार एक वीडियो दिखा रही थी, जिज्जी की कोई फॉलोअर थी और वो झुटियांका को अपना फ्रेंड मानती है। तो तेरे को ये पसंद है, तेरे को वो पसंद है, मैं होम सेंटर गई, मैं जारा सितारा गई। दीदी ने उनकी वीडियो दिखाई थी कि वाकई में उनके फ़ैन लोग उनको लेकर कितने पागल हैं। दीदी जहाँ जहाँ अपने पग चिन्ह रखती हैं वहाँ वहाँ भक्त लोग जाते हैं, उनको चूमते हैं उन पग चिन्हों को। ऐसे ऐसे भक्त हैं। मैं तो कह रही हूँ कि दीदी एक भक्ति वाला चैनल खोल लीजिए और कभी कभी आप वहाँ पे कुछ अपना ऐसा कुछ करिए प्रवचन टाइप का, मतलब 20 मिनट का स्लॉट छोटी को दे दीजिएगा। मम्मी जी को तो चाहे जितना बैठा दीजिएगा, मम्मी कहें ऐसे करके मम्मी बात करते हैं, तो फिर मम्मी जी बीच बीच में ले लेंगी। बुद्धिजीवी जीजा का एक आध सेशन होगा, लेकिन आप सबको बता दें बुद्धिजीवी जीजा किसी को दिखेंगे नहीं। बुद्धिजीवी जीजा पर्दे के पीछे बैठेंगे क्योंकि वो मिस्टर इंडिया है और वहीं से आपको तार्किक शक्ति का वो परिचय देंगे, अपने मुखमंडल को छुपा के 7 परतों के अंदर, वहीं से आपको वो भाषण देंगे, लेक्चर देंगे, बुद्धिजीवी जीवन के कुछ उपदेश देंगे। आप अगर उनको अपना जीवन में फॉलो कर ले तो आप अपना जीवन बर्बाद कर लेंगे। गलती से भी इनके सबके चक्करों में मत पड़िए। मैं तो बस बार बार यही बोलती हूँ कि देखिए लेक्चर बहुत आसान होता है, उसको फॉलो करना उतना ही कठिन होता है। दुनिया समाज जहान में तमाम ऐसा लोग हैं जी, हैं, ऐसे नहीं होता है। तो आप अपने घर के अनुसार अपने जो जितना चादर है उतना पैर फैलाइए, जितना बजट है उसके हिसाब से प्लान बनाइए। इन सब के चक्करों में पड़ेंगे तो रोज़ घर में लड़ाई झगड़ा होगा, कुड़कुड़ होगा। किसी से कंपेयर क्या ही करना, सबका अलग अलग माहौल, सबका अलग अलग दिनचर्या होता है। आप छोटकन्नी को ही देख लीजिए, ज़्यादा दूर मत जाइए। उसने अपनी सगी बहन का लाइफस्टाइल कॉपी करने का कोशिश किया, क्या हुआ, ज़िंदगी ने थप्पड़ ही जड़ दिया, डांटा, बाय बाय गुड बाय। तो भाई इन सारी चीज़ों का हल यही होता है कि लाइफस्टाइल अपने हिसाब से जीने का, दूसरे के हिसाब को सिर्फ फिल्मों में देखा जाता है, एंजॉय किया जाता है और फॉलो करते हैं। तो भैया आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। अगर ये मूर्खता करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ ना आगे आगे क्या मिलना है, निराशा, घोर निराशा।
और ऐसी निराशा पाए कि ना आप सब कुछ अपना डिस्ट्रॉय कर लेंगे। इसलिए मैं तो भैया आपसे यही कहूँगी कि ऐसा काम ना ही कीजिए, समझे आप। और अगर ऐसा आप काम करेंगे तो अपना ही सत्यानाश कर लेंगे, अपने पैरवा पे कुल्हाड़ी मार लेंगे। तो भाई अब ना मैं तो यही कहना चाहूँगी कि ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल भी ना करें। अगर आप करते हैं ना तो आपको पता चलेगा कि भाई साहब कुछ चीज़ें होती हैं जो हम अगर कॉपी करते हैं तो अपने सब कुछ ख़राब कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ लोग अपनी सहेली का, अपने रिश्तेदार का कंपेयर करते हैं, धीरे धीरे इनके घरों में लड़ाइयाँ झगड़ा बढ़ते रहते हैं। तो उन चीज़ों को छोड़ ही दीजिए। और फिलहाल कुंबा वासियों का अगर लेटेस्ट अपडेट आता है तो पता चल ही जाएगा कि सारे के सारे कोने कोने में बैठे हैं। नहीं, मेरा इंट्यूशन यही कहता है कि अंकल जी को देखने गए होंगे। नयका कंटेंट छटकन्नी जैसे लिखी थी, आप सभी की प्रेयर्स की हमें बहुत ज़रूरत है ना। और वही के बाद दूसरे दिन से लेके जिक्र ही नहीं हुआ। तो बड़कन्नी भी मैंने बग्गे से बात करी है, नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है अंकल जी को। खुद अंकल जी की उम्र से भले 1 आध साल छोटी हूँ, चलो अंकल जी से तो ना ही कंपेयर करेंगे, पर बग्गी की अम्मा से ज़्यादा से ज़्यादा बग्गी की अम्मा 5-6 साल बड़ी होगी हमारी जिज्जी से ज़्यादा। वो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, समझ रहे हैं। तो लोगों की जो गालियाँ पड़ी हैं उसका ये हल है। और जनता से कुछ लोगों का कहना है कि ऑफ कैमरा कुछ चीज़ें बग्गी के घर में हुई हैं, जो कि काफ़ी लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। और वो सारी चीज़ें ऑन कैमरा नहीं आ रही हैं। कुछ चीज़ें हुई हैं जब करवा चौथ में बग्गी गई थी घर, और फिर हमने देखा भी था लाइव में किस प्रकार से मम्मी जी और वो सारी चीज़ें सामने आ गई थी, प्रचार प्रसार भी हुआ था। तो उसकी वजह से अंकल जी को एकदम से तकलीफ़ हुई और इस वजह से बग्गी रोते रोते वहाँ पहुँच गई। बाकी सच्चाई क्या है, मैंने जैसा लाइव में भी बोला था, प्रीवियस वाली लाइव में जो सारे लोग आए थे, इससे पहले जो लाइव दोपहर में हुई थी, तो उसमें काफ़ी कुछ लोगों ने काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर करी कि कुछ चीज़ें हैं जो वक्त होने पे आने पे खुल जाएंगी कि हाँ ऑफ कैमरा बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जनता का यही सवाल है कि बग्गी अपने लिए स्टैंड क्यों नहीं ले रही। तो बग्गी बस किसी तरीके से छल में कपट में धसी हुई है। और वो जो उसका प्यार है ना, जैसा कि पॉडकास्ट में भी पता चला था कि बग्गा से वो मैडम नाराज़ अगर बग्गा हो जाता है तो उसके बिना रह नहीं पाती हैं। तो इमोशनल ब्लैकमेल करता होगा, जो भी चीज़ें हैं आज नहीं तो कल स्पष्ट हो ही जाएंगी। सीधी सीधी बात है। आप लोग जो इतने लोगों को अलाउ क्यों कर रहे हो, इतने लोग क्यों बुला रहे हो। जो भी लोग आए उनसे बोल दो कि 10 दिन बाद आएँ। तो बग्गे के पेरेंट्स जो जा रहे हैं उनको भी वापस कर दो। यहाँ पर ऑडियंस बग्गी को बोल रही है कि अभी भी जो रिलेटिव या फिर जो भी पापा के फ्रेंड्स आए तो उनको भाई अभी इतना ज़्यादा ना बुलाओ, क्योंकि अभी पापा जी को बहुत ही ज़्यादा, देखो अभी मास्क वगैरह लोग लगा के जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे पेशेंट को सारी चीज़ों से दूर रखना चाहिए। क्या पता कौन किस इन्वायरमेंट से आ रहा है, किसके साथ कौन से कीटाणु जीवाणु, सर्दी जुकाम बुखार, ये सारे इतने जल्दी वायरस फैलता है कि क्या ही बोलें। और ऐसे में अगर इंसान जिसका भी इतना ऑपरेशन हुआ, स्टंट पड़े हैं, तो उनको अगर बुखार उखार हो गया तो समझ रहे हैं इम्यूनिटी उनका काफ़ी वीक हो जाता है और ऐसे में संक्रमण बढ़ने का भी डर रहता है। तो सही में लोग कह रहे हैं। तो अगर हमारी दीदी लोग वहाँ नहीं गई हैं तो कुछ ना कुछ पंचौरा कर रही होंगी। देखिए घूमने तो अभी जाएंगे नहीं, और अगर घूमने गई हैं तो मान के चलिए, क्योंकि देखिए इन सब ने एक चीज़ बोली थी, झूठी अंका नहीं बोली थी कि हम बहुत जल्द ही जाएंगे अंकल से मिलने, और एक और उसकी वजह है, एक और काम है जो कि हम बाद में बताएंगे। मैंने आपसे 2-3 दिन पहले क्या बोला था कि 2-3 दिन पहले एक बार नहीं 2-3 बार बोला मैंने कि ये एक पंथ दो काज निपटाएंगे, उधर भी कोई ट्रिप बना लेंगे और ट्रिप घूमते घामते अंकल जी से भी मिलाएंगे, क्योंकि उनके लिए कंटेंट से ज़्यादा कुछ नहीं है। इनके कौन से मनोभाव अंकल से जुड़े हैं, कौन सा इनको दुख है, आप सबने देखा है कि इनको कोई दुख नहीं। ये ऐसी औरत है जिसको अपनी माँ को रोने पे दुख नहीं होता, जानबूझ के अपने डॉलर्स के लिए अपनी माँ को रुलाती है। तो ऐसी औरत को आप क्या ही कहेंगे। तो समझ जाइए, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। अंकल जी हमेशा
हेल्दी रहेंगे। लेकिन अभी किसी को मत बुलाओ, अगर कोई आना भी चाहता है तो उनको आप ना रोक दो और उनसे कहो कि 10-15 दिन बाद ही आए। तो मैं तो भी यही कहना चाहूँगी कि भाई ननद रानियों को रोक दो, घर आई हो तो भगाए दो। नहीं जी, मजाक कर रहे हैं, उनके जैसा तुम्हें नहीं बनना है, पर हाँ सेल्फ रिस्पेक्ट और स्टैंड लेना बेहद ज़रूरी होता है। वो लोग लेती हैं तो तुम काहे नहीं लेती हो? वो इंडिपेंडेंट है तो तुम काहे एकदम दबी हुई जी रहती हो? बाकी तुम समझदार हो, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। अपनी सास के रूम को भी चेंज कर रही थी, तो यहाँ पर भी तुम बहुत सारा काम करी हो। अब थोड़ा सा आराम भी कर लो, परेशान मत रहो, सब सही हो जाएगा। बाकी आप सबको क्या लगता है क्या नहीं लगता, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।